हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव से हम सारे के सारे जो एल्काइल हैलाइड्स पे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस होंगे हमारे पास होगा असर्शन एंड रीजन के टाइप के क्वेश्चन सोल्व होंगे, जो हमारे लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न पर आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड के अंदर। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो हम हमारे चैनल पे विजिट करें और हमारे पास जो प्रीवियस चैप्टर्स में जो असर्शन और रीज़न डिस्कस हो चुके हैं उनको जाके ज़रूर देखें, आपके बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो उसको कैसे चूज़ करना है। ठीक है, तो आपके पास ए ऑप्शन कब चूज़ करोगे, जब असर्शन और रीज़न दोनों क्या हैं, सही स्टेटमेंट्स हैं और हमारा जो रीज़न है वो एक्सप्लेन करेगा असर्शन को। ठीक है, तो हमारा आएगा ऑप्शन ए। अगर हमारा असर्शन और रीज़न की स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन हमारा जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा बी ऑप्शन आएगा। अब हमारे पास क्या है, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है लेकिन हमारा रीज़न है वो गलत है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम ऑप्शन सी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, असर्शन ही हमारा गलत हो जाए, जो असर्शन हमारे पास दिया हुआ है वो गलत हो जाए, तो हमारे पास बल्कि रीजन, जो हमारा रीज़न है वो सही हो, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी चूज़ करेंगे। बच्चों समझ में आ गया, आपको ए बी सी और डी ही ऑप्शन ही चूज़ करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एल्काइल हैलाइड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। बच्चों आपको पता है, बिल्कुल सही बात है, एल्काइल हैलाइड्स हमारे सोल्यूबल नहीं होते हैं, या फिर हम ये बोलते हैं एनसीईआरटी में स्टेटमेंट गिवन है, दे आर वेरी वेरी पार्शियली सोल्यूबल। वेरी वेरी वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सोल्यूबल होते हैं, तो हम इसको सोल्यूबल नहीं मानते हैं। ठीक है बच्चों, रीजन क्या एक्सप्लेन दिया हुआ है इसका, हमारा रीजन में दिया हुआ है कि एल्काइल हैलाइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों समझ में आ गया, हमारा जो एल्काइल हैलाइड्स है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। बच्चों आर एक्स हमारे पास आ गया और हमारे पास क्या करेगा, वाटर के साथ में क्या नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है तो सोल्युबिलिटी भी हमारी नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि हमारा जो हैलोजन होता है, हमारा जो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड्स की, तो हमारा जो हैलोजन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो डेल्टा नेगेटिव आएगा, आर ग्रुप पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, तो ये पोलर ग्रुप होता है। बच्चों पोलर ग्रुप होगा लेकिन पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती। तो बच्चों असर्शन हमारा सही है, रीज़न भी हमारा सही है और रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हमारा ऑप्शन आएगा ए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि जो CHCl3 है, जो CHCl3 है वो क्या है, मोर एसिडिक है CHF3 से। बच्चों सही बात है ये, क्या ये सही बात है, हाँ ये सही बात है। हम क्या करते हैं, ये CHCl3 की बात करते हैं, तो क्या करेगा, ये एसिडिक है तो क्या करेगा, CCl3 नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा प्लस H प्लस को रिलीज कर देगा। एसिडिक है तो H प्लस रिमूव हो जाएगा। अब अगर हमारे पास सेम बात करते हैं CHF3 की, तो ये भी क्या करेगा, एसिडिक बिहेवियर शो करता है और CF3 नेगेटिव हमारे पास बन जाएगा, साथ में हमारे पास बनेगा H प्लस। तो बच्चों दो चीज़ें बन गई हैं, एक CCl3 नेगेटिव और CF3 नेगेटिव, समझ में आ गया। तो अगर ये हमारा मोर एसिडिक है, इसका मतलब ये मोर एसिडिक है, तो जो CCl3 नेगेटिव है हमारा वो क्या हो रहा होगा, ये मोर स्टेबल हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलो अगर ये हमारा CCl3 नेगेटिव हमारा मोर स्टेबल है तो क्यों है, देखो बच्चों हमारे पास कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए Cl के साथ में, एक आ गया नेगेटिव चार्ज। ये हमारा मोर स्टेबल है जब हमारा कार्बन क्या करता है, फ्लोरीन के साथ में 3 बॉन्ड बनाता है, साथ में हमारे पास क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया, तो बच्चे होता क्या है, क्यों स्टेबल होता है, देखो हमारे पास रीज़न क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जितना -I इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्या होगा, -I इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव का जितना ज़्यादा होगा, अनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। बच्चों सही बात है नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में ये वाला रीज़न क्या है, वैलिड रीज़न नहीं है। यही बात सही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जो मेन फैक्टर वो आता है क्या, कि जो नेगेटिव चार्ज है हमारा, जो फ्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन के साथ में क्या करता है, बैक बॉन्डिंग शो करता है। बच्चों क्या करता है, बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग शो करने की वजह से क्या करता है, ये मोर स्टेबल होता है, जबकि हमारे पास फ्लोरीन के अंदर बैक बॉन्डिंग हमें देखने को बच्चों नहीं मिलती है। इसलिए क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज हमारा किस पे, CHCl3 पे हमारा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, जिस वजह से हमारा CHCl3 क्या होगा, हमारा
मोर एसिडिक होता है। ठीक है बच्चों, असर्शन हमारा सही है, रीज़न भी हमारा सही है, लेकिन हमारा जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रीज़न में कोई बैक बॉन्डिंग का डिस्कशन नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा बी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आता है हमारे पास आइसोब्यूटेनॉल डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। चलो बच्चों सही बात है, क्या होता है आइसोब्यूटेनॉल, क्या होता है? देखो हमारे पास आइसोब्यूट का मतलब आ गया, मतलब 4 कार्बन आ गया, तो 1 2, ठीक है, और हमारे पास आ गया 3 कार्बन। आइसो का मतलब होता है सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, अल आ गया, अल का मतलब हमारे पास होगा एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइसोब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, हमारे पास क्या होगा, नो रिएक्शन होगी। क्यों नहीं होगा, तो रीज़न क्या दिया है कि इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों उन्होंने क्या बोला, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो बच्चों देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप से प्रेजेंट नेक्स्ट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट कार्बन आएगा उसके ऊपर प्रेजेंट कौन, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, ये होगा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। तो रीज़न क्या कहता है, इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन हमने देख लिया कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब रीज़न हमारा क्या हो गया बच्चों, रीज़न हमारा गलत हो गया। असर्शन सही है, ठीक है बच्चों, असर्शन सही है, रीज़न गलत है, हमारा आंसर क्या आ गया, सी। चलो बच्चों एक थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जो हम बात करते हैं आइडोफोम टेस्ट की, तो हमारे आइडोफोम टेस्ट की जो कौन कौन सा कंपाउंड देंगे, इस चीज़ की पहचान आप कर सकते हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बच्चों समझ में आ गया, हमारे पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों ध्यान देना, जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है वो कहाँ है, वो एक ही कार्बन पर है। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके एक कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, आइडोफोम टेस्ट को देगा बच्चों। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है बच्चों, हमारे पास एक नाम आ गया, देखो यहाँ पे स्टायरीन। तो अभी हम देखेंगे स्टायरीन होता क्या है। असर्शन गिवन है हमारे पास, स्टायरीन ऑन रिएक्शन विद HBr गिव्स 1 ब्रोमो 2 फिनाइल 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। चलो बच्चों ऐसा होता है, देखते हैं क्या होता है। स्टायरीन का मतलब होता है, मेरे पास है बेंजीन रिंग बच्चों, बेंजीन रिंग है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया, बेंजीन रिंग के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ये देखो हमारे पास अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कोई किसी भी एक कार्बन पे आप क्या करो, एक डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे 2 कार्बन एक्स्ट्रा हैं, ये हमारे पास बन गया स्टायरीन। स्टायरीन की रिएक्शन हमने कराई HBr से, किससे रिएक्शन कराई, HBr से। HBr एक एसिड होता है, और हमारे पास क्या होगा, एल्किन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा हमारे पास बच्चों। देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बेंजीन बनेगी। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ पे बनेगा पहले प्लस चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। अब जो प्लस चार्ज बन गया उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल कटायन। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, H प्लस का एडिशन होगा किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर H प्लस का एडिशन होगा, तो क्या करेगा वो एल्कीन पे लग जाएगा, और हमारे पास फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोकटायन का। तो यहाँ पे जो बेंजाइल कार्बोकटायन है, ये क्या करता है, यहाँ पे रेजोनेंस में आ जाता है, किसके साथ में, यहाँ पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। तो ये वाला नहीं होगा, इस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, हमारा जो Br नेगेटिव है वो इस कार्बन पे आके लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 1 फिनाइल 1 ब्रोमो, ये 2 कार्बन आ गए बच्चों, 2 कार्बन आते हैं हमारे पास, क्या बन जाएगा, इथेन। ये बात हो गई हमारे पास किस चीज़ की, ये बात हो गई हमारे पास स्टायरीन की रिएक्शन विद HBr। ठीक है, तो उन्होंने रीज़न क्या एक्सप्लेन किया, रीज़न बोला कि बेंजाइल रेडिकल। बच्चों हमारे पास क्या रीज़न आ गया, रेडिकल की बात करती है उसने बच्चों। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेडिकल बनता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, सब बात हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, असर्शन हमारा सही है, और रीज़न हमारा क्या कर रहा है, बिल्कुल अलग ही बात कर रहा है असर्शन से। समझ में आ गई बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कि क्या ये जो रीज़न है ये सही स्टेटमेंट है या नहीं है। उन्होंने बोला बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल क्या होगा बच्चों, सबसे पहले बेंजीन बनाओ, ये बेंजीन बन गई हमारे पास। इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उस पर क्या बना दो आप, एक रेडिकल बना दो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजाइल रेडिकल। तो क्या ये स्टेबल होता है बच्चों, बिल्कुल स्टेबल होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, बेंजीन के जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो क्या करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस में आ जाएंगे।
ठीक है, और जो इसकी डेफिशिएंसी हो रही है उसको पूरी कर देंगे। तो बेंजाइल रेडिकल हमारा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वाला जो रीज़न है ये हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे असर्शन में बनता है क्या, कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, रेडिकल। तो इसका मतलब क्या है, दोनों सही बात है, लेकिन हमारा रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा सेशन को। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, बी आंसर आएगा हमारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया गया है रेट ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू मिथेनॉल इज हायर इन डीएमएफ देन इन वाटर। हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मिथाइल रेडिकल है, हमारे पास क्या है CH3, ठीक है, Cl है। हमने क्या कराया, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराया। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक मीडियम में कराया। OH नेगेटिव हमने डाल दिया विद H2O। हमारे पास क्या बन गया बच्चों, हमारे पास बन गया मिथेनॉल, CH3OH का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास बच्चों, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इसका जो रेट है ना वो DMF में ज़्यादा होगा बच्चों। DMF हमारे पास एक सोलवेंट होता है, इसका मतलब होता है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, या हम इसको बोलते हैं NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ये हमारे पास एक क्या होता है, पोलर सोलवेंट होता है। ये क्या करता है, जो हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट होगा, सपोज करो हमारे पास NaOH है या KOH है, तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा ना वो क्या करेगा, इसको बाइंड कर लेगा, ठीक है। और जो OH नेगेटिव है ना, जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, फ्रीली अटैक हमारा कर सकता है किसके ऊपर, CH3Cl के ऊपर। बच्चों समझ में आ गया, ठीक है, ऐसा हमारा होता है। तो रीजन क्या दिया गया कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बच्चों क्या ये सही बात है, चलो देखते हैं। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है, ठीक है बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास जो CH3Cl है वो कितना है, 1 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो मैकेनिज्म होती है वो होती है SN2 मैकेनिज्म। हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 2 आता है। बात समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या होता है, सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो हमारा जो रेट है, जो हमारे पास जो रेट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और हमारा एल्काइल हैलाइड। बच्चों समझ में आ गई बात, ठीक है, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो भी हमारी रेट इंक्रीज होगी बच्चों। और हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो भी हमारे पास रेट हमारी इंक्रीज होगी बच्चों। समझ में आ गई बात। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये दोनों सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ में आ गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3, ये 4 कार्बन हमारा बन गया। सेकंड पे हमारे पास क्या लग गया, ब्रोमो, मतलब Br लग गया हमारे पास सेकंड कार्बन के ऊपर, विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक का मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा बच्चों। एल्कोहलिक की ओर जहाँ पे भी आ जाएगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन का काम करेगा। डिफरेंस होता है एल्कोहलिक का और एक्वस का। एल्कोहलिक आ जाएगा तो हमेशा क्या होगा, एलिमिनेशन होगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे पास जो एलिमिनेशन होने के बाद हमारे पास क्या बन गया, 2-ब्यूटीन बन गया। इसका मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से Br निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। रीज़न क्या दिया हुआ है, रीज़न हमसे बोला गया है कि जो हाइड्रोजन होता है किसके ऊपर, C3 कार्बन पे, वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है बच्चों। क्या ऐसा होगा, थर्ड कार्बन का मतलब क्या, देखो बच्चों, थर्ड कार्बन की बात हुई है, इसका मतलब ये 1, ये 2 और ये 3, तो क्या ये मोर एसिडिक होता है या नहीं होता बच्चों, जल्दी बताओ। नहीं होता बिल्कुल भी। क्यों नहीं होता, अभी देखते हैं क्यों नहीं होता। इसका रीज़न ये है, क्या, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन बनेगा, यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसा है, 2 डिग्री है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, जो कौन सा है, 2 डिग्री है। अगर यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। बच्चों बताओ 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन सा मोर स्टेबल है, 1 डिग्री मोर स्टेबल है बच्चों। नेगेटिव चार्ज की बात आएगी, अनायन की बात आएगी तो 1 डिग्री हमारा मोर स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा कम होगा, 1 डिग्री पे प्लस आई इफेक्ट कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अनायन की स्टेबिलिटी हमारी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, प्लस आई इफेक्ट पे। प्लस आई इफेक्ट जितना कम होगा नेगेटिव पे, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि रीज़न हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कर लेना। क्लोरोबेंजीन हमारे पास दिया हुआ है। क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर हमने क्या कर दिया, Cl अटैच कर दिया बच्चों। ये हमारे पास बेंजीन बन गई, बेंजीन पे हमने क्या लगा दिया, Cl। चलो ठीक है,
इज़ लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। बच्चों समझ में आ गया। अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं बच्चों, देखो हमने गलत बना दिया, रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है देन बेंजीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होगा, एक जब इलेक्ट्रोफाइल कोई आएगा वो इस पे रिएक्शन करे और एक बार इस पे रिएक्शन करे तो हमारे पास बेंजीन पे ज़्यादा होगी और Cl पे कम होगी। बच्चों सिर्फ इसका सीधा सीधा सा इफेक्ट इसका आता है कि जो हमारे पास जो Cl होता है बच्चों, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप लोग बोलोगे कि Cl पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट इसे शो करना चाहिए बच्चों, किसको, Cl को। लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं होता। होता क्या है, Cl का हमेशा क्या होता है, माइनस आई डोमिनेट करता है। Cl का क्या करेगा, माइनस आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको, क्या कि जो Cl का माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना बच्चों, नोट कर लेना इसे। इससे क्या होगा, इसकी जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन खींच लेगा, Cl खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो भाई जो इलेक्ट्रोफाइल पहले गरीब आदमी है वो गरीब के पास क्यों जाएगा, किसके पास जाएगा, अमीर के पास में। अमीर कौन है हमारे पास, बेंजीन। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी हो गई, बेंजीन की रिएक्टिविटी हमारी ज़्यादा हो गई बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो रीज़न क्या दिया हुआ है कि रेजोनेंस इफेक्ट इन क्लोरोबेंजीन डीस्टेबलाइज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। बच्चों ये बिल्कुल गलत बात है, कोई बिल्कुल गलत बात है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास जो आंसर क्या आएगा कि असर्शन हमारा सही है, रीजन हमारा गलत है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, सी आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ में बने रहें चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।